मैं तुमसे सच कह रही हूँ, वो वहीं गिरी थी, वो भी मेरे सामने। बेटा मैं तुमसे सच कह रही हूँ, मेरा यकीन करो। ठीक है, समझ गया। अब ऐसा करें, आप आराम से जाके लेटें और सुकून से सो जाएं। हम कल बात करते हैं। हाँ। मैं गजल को ढूंढ के पता लगा लूंगा कि क्या हुआ है सब। आज मुझे पता चला कि मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ, तुम हो ना मेरे साथ हमेशा। ठीक है, ठीक है, चलें अब आप जाएं और जाके सो जाएं, परेशान मत होइएगा। ओके, गुड नाइट। हेलो, गजल बोल रही हूँ। मैं अपनी एक फ्रेंड के घर पर हूँ, उसी के मोबाइल फोन से बात कर रही हूँ। गजल तुम ठीक तो ना? मैंने बताया तुम गिर गई थी। मैं गिर गई थी? उन्होंने ऐसा कहा आपसे? हाँ, उन्होंने यही कहा कि तुम्हारी उनसे लड़ाई हो रही थी और तुम गिर गई थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने मुझे धक्का दिया था, इसलिए मैं गिर गई। धक्का? और बिला वजह? नहीं तो मैंने शायद कुछ कह दिया हो उन्हें, और शायद इसी वजह से उन्होंने मुझे धक्का दे दिया। यानी यही सब कुछ हुआ था। एक सेकंड, उन्हें तुमने कुछ कहा था? क्या तुम उन्हें याद हो? उनकी याददाश्त गई नहीं? झूठ है ये सब? नहीं, वो उन्हें कुछ भी याद नहीं। चलो ठीक है, जो कुछ भी हुआ तुम मुझसे भूल जाओ। और अब मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम यहाँ आओ, और मैं कल तुम्हारी सारी सैलरी भिजवा दूंगा। हमारी सारी कोशिशें बेकार जा रही हैं। देखो, उन्हें जल्दी सब कुछ याद आ जाएगा। क्या तुम सच नहीं जानना चाहोगे? बताओ। हाँ, मगर इस तरह नहीं, मैं कोई और रास्ता निकालूंगा। ओके, किसी चीज की जरूरत हो तो कॉल कर लेना। रख दिया उसने। तुम पागल हो क्या? मरने वाली थी तुम। वो इससे भी ज्यादा कर सकती है तुम्हारे साथ, और शुक्र करो तुम उसके वार से बच गई। वैसे तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हें ज्यादा नहीं लगी। उसने कहा यहाँ नहीं आना। ठीक कहा उसने, क्योंकि वो पागल है। अभी तो सिर्फ उसने तुम्हें सीढ़ियों से धक्का दिया है, और आगे पता नहीं क्या करेगी। मैं उस घर में जरूर वापस जाऊंगी। क्या हो गया है तुम्हें? तुम सोच क्या रही हो आखिर? तुम्हारे दिमाग में कुछ नया चल रहा है। क्या वो बात मुझे भी नहीं बताओगी? तुम कहाँ जा रही हो इस वक्त? वो अम्मी, मुराद मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा। मैंने दुरुक का नंबर ट्राई किया, मगर उसने भी कॉल अटेंड नहीं की। कहीं कुछ हो ना गया हो, मैं इसलिए जाकर पता करना चाहती हूँ। ठीक है, ख्याल रखना। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, यहाँ बाहर से ही टैक्सी ले लेना। ठीक है, चलती हूँ मैं। हाँ सुनो बेटा। हाँ? अगर तुम ये चाहती हो ना कि मैं परेशान ना हूँ तो राब्ते में रहना, और हो सके तो जल्दी आना। समझ आ गई ना तुम्हें? ठीक है अम्मी, फिक्र नहीं करें, मैं कॉल करूँगी याद से। हाँ ठीक है। रुल गई मेरी बच्ची। फोन उठाओ लैला, मैं जानती हूँ तुम सोई नहीं हो। क्या मतलब तुम दरवाजे पर हो? करीम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ,
मैं जज्बात में चाबी घर बुलाया, इसलिए घर से बाहर हूं। एपिक, क्या तुम फोन बंद कर सकती हो? हाँ। जब तुमने बताया कि तुम मेरे घर के बाहर खड़े हो तो मेरी तो जान से निकल गई थी। तुम मेरे लिए परेशान थी। मैं भी सोने से पहले तुम्हारा दीदार करना चाहता था। क्या करूं, जब से तुम्हें देखा, तुम्हें देखे बगैर मुझे नींद ही नहीं आती। तुम ही बताओ क्या करूं। अरे तुम सोगे कहाँ? गाड़ी में। इस हालत में? तुम तो पूरे भीगे हुए हो। अगर तुम इस हालत में गाड़ी में सोगे तो तुम बहुत बीमार हो जाओगे और ये मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी। आ जाओ मेरे साथ। कहाँ? अंदर। इससे तो मैं बदनाम हो जाऊंगा। सब लोग अंदर मौजूद हैं। अगर हम दबे पांव अंदर जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो अंदर। आगे चलो तुम। ख्वाब तोड़ दिया तुमने। बिल्कुल बिल्कुल, तुम ख्वाब ही देख रहे हो। देखो अब मैं क्या करती हूँ। नहीं करो। हयात, हयात, क्या है ये सब? ये ख्वाब नहीं है मुराद। पागल हो गई हो तुम? हाँ मैं पागल हो गई हूँ और तुम हो मेरे पागल होने की वजह। समझे तुम करना क्या चाह रही हो? अच्छा खासा सो रहा था मैं, आखिर तुम अंदर कैसे आ गई? दरवाजे से दादी जान ने खोला है। और तुम सो कैसे सकते हो? हाँ सो कैसे सकते हो तुम? मैंने तुम्हें कितनी कॉल्स की और तुमने जवाब नहीं दिया मुझे। हाँ पागल समझा है? बताओ मैं तुम्हें क्या? हयात, मैं इंसान हूँ, दर्द होता है मुझे। दर्द होता है तुम्हें? बहुत दर्द होता है। नाजुक हो तुम। हाँ मुझसे भी ज्यादा नाजुक हो। हाँ सच्ची में बहुत दर्द हो रहा है। होने दो, अच्छी बात है। जब मैं तुम्हें मारती हूँ सुकून मिलता है मुझे, कलेजा ठंडा हो जाता है मेरा। अभी बताती हूँ तुम्हें। Aşk laftan anlamaz.